कभी सोचा है जो लोग हमेशा साथ नहीं रहते उनकी अहमियत क्यों जाने के बाद ही समझ आती है। जिंदगी एक सफर है ना, एक ऐसा सफर जिसमें हम कई लोगों से मिलते हैं, कई रिश्ते बनाते हैं। कुछ रिश्ते गहरे होते हैं, कुछ इतने नहीं, कुछ मीठे कुछ खट्टे, पर हर रिश्ता अपनी एक अलग खुशबू छोड़ जाता है हमारे जहन में। कभी सोचा है कि हम अपनी जिंदगी में कितनी चीजों को बस एक रूटीन समझ के इग्नोर करते रहते हैं, जैसे घर के कोने में रखा पुराना टेडी बेयर जिसे बचपन में लिपट कर सोते थे, या किसी अपने का एक फोन कॉल जिसे हमेशा बाद में के लिए टाल देते हैं। फिर एक दिन अचानक ये सब या तो छूट जाता है या बस पीछे रह जाते हैं, और तब कहीं जाकर समझ आता है कि ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटे छोटे पल कितने इंपॉर्टेंट थे। आज मैं आपको 5 कहानियां सुनाने वाली हूँ। हर कहानी आपको एक बात समझाएगी। जो कुछ आपके पास है उसे महसूस करो, उसे संजो कर रखो, क्योंकि कल हो ना हो आज जरूर है। सबसे पहले रितिका की कहानी सुनते हैं। एक छोटी सी याद, एक मीठी सी खुशबू से जुड़ी हुई, जो उसे वापस ले जाती है उसके बचपन के सुनहरे दिनों में। रितिका ऑफिस से घर जा रही थी, थकी हुई, पर मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। रास्ते में एक बेकरी के पास से गुजरी। उस बेकरी से एक खुशबू आई, एक ऐसी खुशबू जिसने उसे एक झटके में उसके बचपन में पहुंचा दिया, उसकी नानी के किचन में। आंखें बंद करके वो उस खुशबू में खो गई। वो मिट्टी का चूल्हा जिस पर नानी रोटियां सेंकती थीं, वो गरम गरम रोटियां जिन पर नानी घी लगा कर देती थीं, और वो एक ही डायलॉग, बेटा प्यार डालती हूँ खाने में इसीलिए इतना टेस्टी लगता है। पर ये याद एक मीठी खुशबू से सजी हुई अब एक दर्द भरी याद बन गई थी, क्योंकि अब वो प्यारी नानी, वो गरम गरम रोटियां, वो प्यार भरा डायलॉग सब बस एक याद बनकर रह गया था। रितिका की आंखों में आंसू थे जब वो कहती हैं, मैं सोचती थी मैं कभी भी नानी के पास जा सकती हूँ, उनसे बातें कर सकती हूँ, उनके हाथ की रोटियां खा सकती हूँ, लेकिन अब वो पल चला गया है हमेशा के लिए। कभी सोचा है हम उन लोगों को क्यों इग्नोर करते हैं जो बिना किसी वजह के, बिना किसी स्वार्थ के हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। शायद क्योंकि हमें लगता है कि वो हमेशा रहेंगे, पर क्या ये सच है? जिंदगी का क्या भरोसा यार। अब चलिए अगली कहानी सुनते हैं। एक चिट्ठी की कहानी, एक चिट्ठी जो लिखी तो गई पर कभी खत्म नहीं हुई, एक अधूरी कहानी। कबीर अपने दादाजी के पुराने कागज देख रहा था, यादों के पन्ने पलट रहा था, तभी उसे एक चिट्ठी मिली, आधी लिखी हुई, जैसे कोई कहानी अधूरी रह गई हो। चिट्ठी उसके लिए थी। दादाजी ने लिखा था, कबीर बेटा, जिंदगी में कभी डर के फैसले मत लेना, हमेशा अपने दिल की सुनो, दुनिया की परवाह किए बिना अपने रास्ते पर चलते रहो। पर यह चिट्ठी यहीं खत्म हो गई थी। दादाजी का अचानक इंतकाल हो गया था और ये शब्दों का सिलसिला, ये प्यार भरी सीख अधूरी रह गई थी। कबीर की आवाज में एक गहरा दर्द था जब वो कहता है, मुझे कितनी बार लगता था कि मैं दादाजी के साथ और टाइम बिताऊं, उनसे जिंदगी के बारे में और बातें करूं, उनकी कहानियां सुनूं, पर मैं हमेशा काम का बहाना बना लेता था। अब मैं बस सोचता हूं कि उनकी बातें कैसे खत्म होती, वो मुझे और क्या कहना चाहते थे। कभी सोचा है उन लोगों से बात करने का टाइम क्यों नहीं निकालते जिन्हें हम प्यार करते हैं, उनकी बातें सुनने का, उन्हें अपनी बातें बताने का। एक दिन वो हमसे दूर चले जाते हैं और हमारे पास सिर्फ ये पछतावा रह जाता है कि काश उनसे और कुछ कह लेते, उनके साथ और वक्त बिता लेते। रिश्ते कभी हमें हंसाते हैं, हमें रुलाते हैं, हमें जीना सिखाते हैं, और कभी बस एक याद बन के रह जाते हैं जो हमें मुस्कुराते हुए भी रुला देते हैं। आइए रामनाथ और वो खाली कुर्सी की कहानी सुनते हैं। रामनाथ जी हर शाम अपने घर के बरामदे में बैठते हैं, एक कप चाय के साथ। उनका एक ही रूटीन है, सनसेट देखना, ढलते सूरज को निहारना। पर उनके पास एक और चीज है, एक खाली कुर्सी जो उनकी जिंदगी की खालीपन की तरह हमेशा उनके साथ है। ये कुर्सी उनकी पत्नी मीरा की थी। हर शाम दोनों साथ बैठे सनसेट देखते थे, बातें करते थे, हंसी मजाक करते थे, कभी कभी बस चुपचाप बैठते थे, एक दूसरे का साथ महसूस करते थे। लेकिन अब सिर्फ खामोशी बची थी, एक ऐसी खामोशी जो चीख चीख कर अपनी तन्हाई का एहसास कराती थी। रामनाथ जी के मन में एक गिल्ट आता है जब वो सोचते हैं, उस दिन मैंने मीरा से झगड़ा किया था एक छोटी सी बात पर, गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। सोचा था कल सॉरी बोल दूंगा, सब ठीक हो जाएगा, पर वो कल कभी आया ही नहीं।
ओ वेट, कुछ लोग ये पार्ट सुन के बोलेंगे कि हाँ भाई, गलती तो सिर्फ मर्दों की होती है जो सिर्फ मर्द सॉरी बोले। ऐसा नहीं है। जो रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहता है वो सॉरी बोलने से पीछे ना हटे। बात करो, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है दोस्तों। जो है बस अभी है। सो सॉरी इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक, इट इज रिलेशन स्पेसिफिक। ओके, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट। कभी सोचा है एक सॉरी या एक थैंक यू कहने में कितनी देर लगती है? बस एक शब्द जो किसी का दिन बना सकते हैं, किसी का दिल जीत सकते हैं, पर वो बात कहने में देर हो जाती है। और सिर्फ दूसरों के साथ नहीं, कभी कभी हम अपने आप से भी दूर हो जाते हैं, अपने सपनों से, अपनी ख्वाहिशों से, अपनी पहचान से। अमन की कहानी सुनते हैं, जो खुद से दूर चला गया था जिंदगी की रेस में भागते हुए। अमन को अपने पुराने कैसेट टेप्स के बीच एक पुराना लेबल मिला, माई फर्स्ट सॉन्ग। उसने वो टेप चलाया और एक पुराना आवाज सुनाई दिया, उसका खुद का, जो भूला हुआ सा लग रहा था। उसने सोचा, मेरी आवाज थी जिसमें एक जोश था, एक उत्साह था, एक सपना था। गलतियां थीं पर एक जुनून भी था। और फिर मुझे याद आया वो वक्त जब सपने सबसे जरूरी लगते थे, जब मैं कुछ भी कर सकता था, कुछ भी बन सकता था। पर अमन अब एक कॉर्पोरेट जॉब में उलझ गया था। उसने अपनी खुद की आवाज को, अपने सपनों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्सपेक्टेशंस के नीचे दबा दिया था। पता है, कभी कभी जब वह ऑफिस में गुनगुनाता है कोई गाना, सब कहते हैं उसे, वाह यार अमन, तुझे तो सिंगर होना चाहिए था। तब वो बस मुस्कुरा के नीचे देखता है और फिर अपने काम में लग जाता है। कभी सोचा है अपने सपनों को दबाकर हम अपने अंदर की आवाज खामोश क्यों कर देते हैं? और जब वो खामोशी हमें अंदर ही अंदर खाने लगती है, तब हमें याद आता है कि हमने क्या खो दिया, कौन सी गलती कर दी। और एक और कहानी है, एक टेडी बेयर की। हाँ, एपिसोड की शुरुआत का कॉल बैक है ये, लेकिन चलो सुनते हैं आरती की कहानी, जो हम सबका एक छोटा हिस्सा कहीं ना कहीं संभाले हुए है। एक ऐसा हिस्सा जो मासूम है, नादान है और बेहद खूबसूरत है। आरती को अपने घर की छत साफ करते वक्त एक पुराना टेडी बेयर मिला। उसकी एक आंख मिसिंग थी, फर फेडेड था, जैसे वो भी जिंदगी की मार झेल चुका हो। वह कहती है, ये वही टेडी बेयर था जो मैं हर रात गले लगा के सोती थी, जो मेरा हर बुरा सपना भगा देता था, मेरी हर उदासी दूर करता था, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा राजदार। अब वो टेडी सिर्फ एक याद बन गया था, एक ऐसी याद जो उसे उसके बचपन की सादगी, उसकी मासूमियत की याद दिलाता था। आरती की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है जब वो कहती है, मुझे याद है मैं कितना खुश रहती थी उस टाइम। जिंदगी में कोई फिक्र नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, बस खेलना, हंसना और अपने टेडी के साथ सो जाना। अब समझ नहीं आता वो खुशी कहाँ चली गई, वो बेफिक्री कहाँ खो गई। कभी सोचा है अपने अंदर के मासूम बच्चे को हम जिंदगी की रेस में कहाँ भुला देते हैं? कब हम इतने बड़े हो जाते हैं कि जिम्मेदारियां हम पर हावी हो जाती हैं, और जब याद आता है वो खोया हुआ बचपन, तब सिर्फ एक टेडी बेयर या कोई पुराना सा खिलौना ही बचा होता है जो हमें उन खूबसूरत दिनों की याद दिलाता है। तो ये थी मेरी 5 कहानियां, 5 जिंदगियां, 5 सबक। शायद आप इनमें अपना एक हिस्सा देख पाए होंगे, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा, एक याद, एक एहसास। ये कहानियां सिर्फ यादों के बारे में नहीं है, ये उस बारे में है जो हम आज भी जी सकते हैं। जो लोग आपके साथ हैं उन्हें समझो, उनकी कद्र करो, उनसे प्यार करो, उन्हें बताओ कि वो आपके लिए कितने खास हैं। जो पल आपके पास है उसे जियो, पूरी शिद्दत से, पूरे जोश से। हर लम्हे को अपना बना लो, क्योंकि ये लम्हा फिर कभी नहीं आएगा। और अपनी जिंदगी का हर एक दिन एक याद बना के जियो, ऐसी याद जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती हो, जो आपको खुशी दे, जो आपको गर्व दे। सोचिए। चलो अब मैनू विदा करो, मैं नैना जा रही हूँ, पर आपके लिए मेरे पास एक और सवाल है। कभी सोचा है आज आप क्या याद बनाओगे?